जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी का 2 चैप्टर देख लिए थे, एक आपका स्किन, एक आपका मांसपेशियां। आज हम लोग देख रहे हैं कोशिका। कोशिका इंग्लिश होता है सेल। अब कोशिका क्या होता है इसके हम थोड़ा देख लेते हैं। तो कोशिका मानव शरीर का सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका जो मानव शरीर सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका से ही उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से पूरे शरीर का निर्माण होता है। कहने मतलब यह है पूरा शरीर जितना भी जीवित जंतु है या आपका पेड़ पौधा हो गया या जीव जंतु हो गया, सभी का शरीर जो है ना कोशिका से ही कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से क्या हुआ शरीर का निर्माण हुआ है। तो मतलब जीवित जंतु जितना भी सभी में कोशिका पाई जाती है। ठीक है। दूसरा बात है कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का जो खोज किया था वो आपका रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, इसलिए कोशिका का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। लेकिन रॉबर्ट हुक जो था आपका वो आपका जीवित कोशिका का नहीं किया था, वो ना एक कॉर्क लिया था। कॉर्क का जो पेड़ पौधा का जो छाल होता है उसे हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क लेकर के उसमें वो लोग अध्ययन किया था, लेकिन उसमें वो जीवित कोशिका था नहीं। लेकिन जीवित कोशिका का जो अध्ययन किया है उसका नाम का है एवी लोवेनहॉक। लेकिन अगर देखा जाए कोशिका खोज तो 1665 से पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने सबसे पहली बार कोशिका के बारे में बताया था, लेकिन जीवित कोशिका सबसे पहली बार बताया किसने? तो एवी लोवेनहॉक ने। अगर पूछे जीवित कोशिका तो हो जाएगा एवी लोवेनहॉक ने, जबकि कोशिका खोज करता पूछ ले तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। उसी तरीका से कोशिका का कुछ विस्तार स्वरूप सिद्धांत दिया जिसका नाम था स्लाइडेन और स्वॉन ने। स्लाइडेन और स्वॉन नामक 2 वैज्ञानिक था, इन्होंने क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका जो होता है मानव शरीर का छोटी क्रियात्मक इकाई कहलाता है। दूसरा बात है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग की अंडे का। उसका आकार भी होता है 170 मिलीमीटर से लेकर के 135 मिलीमीटर होता है। दूसरा बात है सबसे छोटी कोशिका। एक हो गया बड़ी ओवरऑल पूरे जीव जंतु में। अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो होता है शुतुरमुर्ग की अंडे कोशिका। अगर ओवरऑल सबसे छोटा पूछ ले होता है आपको कौन सा? तो आपका माइकोप्लाज्मा कोशिका। कौन सा? माइकोप्लाज्मा कोशिका। ये पूरे ओवरऑल है। जबकि मानव में सबसे बड़ी कोशिका आपका होता है ओवम की कोशिका, जिसे हिंदी में कहते हैं अंडाणु। ये पाया जाता है फीमेल में। और आपका सबसे छोटी कोशिका आता है मानव में स्पर्म कोशिका, जिसे कहते हैं शुक्राणु है। जबकि मानव का वही सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है, जो ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है। क्लियर है। और जबकि आपका सबसे ज्यादा अगर पूछ ले मानव में सबसे ज्यादा कोशिका वजन किसमें होता है? सेल डिवीजन किसमें होता है? आपका लीवर में। लीवर कहने मतलब है यकृत में। और यकृत में इसलिए होता है क्योंकि उसमें सेल डिवीजन गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर वो कट भी जाए लीवर बहुत ज्यादा अपने आप को रिकवर कर लेता है। जबकि सेल डिवीजन का गुण नहीं पाया जाता किसमें? तो आपका तंत्रिका कोशिका जो ब्रेन पाया जाता है, जिसके कारण देखते होंगे हम लोग हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट जो पहनने के इसलिए कहता है क्योंकि जब ब्रेन में कभी चोट लग जाता है तो वो फिर से सेल डिवीजन सही से नहीं कर पाते, इसलिए ब्रेन को बचाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसमें सेल डिवीजन होता नहीं है। अगर एक बार टूट गया तो जल्दी फिर ज्वाइन नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग सुरक्षा के लिए आप क्या करते हैं? तो हेलमेट पहन लेते हैं। क्लियर है। दूसरा बात है कोशिका में आपका एक होता है कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका भित्ति। तो मानव में जो होता है जो जंतु होता है उसमें हम लोग को पाया था क्या? कोशिका झिल्ली। मानव में जंतु में क्या पाया था? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का। कोशिका झिल्ली जो है एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। और इसका और एक कार्य होता है, ये ना क्या करता है? कोशिका को आकार देने का काम करता है। क्या करता है? आकार देने का काम करता है। क्लियर है। ये आकार देने का काम करता है। कोशिका झिल्ली जितना भी जंतु है और पादप है सभी में पाया जाता है। क्या? तो कोशिका झिल्ली। लेकिन आपका जो कोशिका भित्ति है ये केवल आपका पादपों में पाया जाता है। आप देखेंगे पेड़ पौधा में एक आपका छाल टाइप का होता है मोटा जैसा, जब वो कभी बड़ा हो जाता है पेड़ पौधा उसे नीचे टूट करके गिर जाती है, वही आपका होता है कौन सा? कोशिका भित्ति। तो बहुत हार्ड होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आपका सिर्फ किसमें पाया जाएगा? तो पेड़ पौधे में। जबकि कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, आपका जंतु में भी और पेड़ पौधा में। पेड़ पौधा में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली बना होता है किसका? तो प्रोटीन और लिपिड का। जबकि कोशिका भित्ति बना होता है किसका? तो सेलुलोज का। ये कोशिका भित्ति क्या करता है? पेड़ पौधों में ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसका एक और आएगा वीडियो दूसरा चैप्टर में। मिलते हैं दूसरा पार्ट में।